Hello students, today we are reading in computer vision class at lesson 3। हमने लेसन 5 हमने पढ़ा है। अभी पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था मोर अबाउट एमएस एक्सेल फीचर्स के बारे में। अब हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं टू सॉर्ट अ रिकॉर्ड। अभी हमने पिछला जो पढ़ा था कि किस तरीके से हम अपने एक्सेल पर वर्क करते हैं, कौन कौन से न्यू फीचर्स हैं। अब है हमारा अब है हमारा सॉर्ट रिकॉर्ड का किस तरीके से सॉर्ट किया जाता है। सॉर्ट रिकॉर्ड फीचर्स का यूज लिस्ट में रिकॉर्ड के ऑर्डर को चेंज करने के लिए किया जाता है। आपकी डेटाबेस टेबल्स इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। असेंडिंग सॉर्ट लिस्ट A to Z तक अल्फाबेटिकली में लिस्ट, डिसेंडिंग सॉर्ट लिस्ट Z to A तक रिकॉर्ड करता है। फॉलो दिस स्टेप, आइए इस स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट, क्लिक ऑन द फील्ड नेम विच यू वांट टू सॉर्ट। ठीक है, उस फील्ड नाम पर क्लिक करें जिसे आप सॉर्ट करना चाहते हैं। डेटा टैब पर क्लिक करें, सॉर्ट करें A to Z या सॉर्ट Z to A पर क्लिक करें। जो भी आप करना चाहते हैं, A to Z करना चाहते हैं तो A to Z पे क्लिक करें, Z to A करना चाहते हैं तो Z to A पर क्लिक करके देखिए जब आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर्स में भी दिखा रखा है किस तरीके से होगा। पहले फील्ड नाम हमने सिलेक्ट करा, फिर हमने डेटा पे गए, डेटा में जाने के बाद आपको इस तरीके से सॉर्ट रिकॉर्ड ओपन होगा। वहाँ पे Z to A और A to Z दोनों दे रखा होगा। आपको जो करना है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो अप्लाई हो जाएगा। क्लिक करेंगे, एक अदर ऑप्शंस डाउन एरो बटन पर क्लिक करें और दिखाई देने वाले मेन्यू में सॉर्ट रिकॉर्ड कमांड चूज करना है आपको। फिर एमएस एक्सेल आपके थ्रू स्पेसिफाइड फील्ड के बॉक्स पर रिकॉर्ड को सॉर्ट करेगा। फिर हमारा सॉर्ट बाय सॉर्ट डायलॉग बॉक्स, इसके भी हमारे स्टेप्स हैं। डेटा टैब पर क्लिक करें, आप सॉर्ट पर क्लिक करें, सॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें और फिर सॉर्ट करके फर्स्ट फील्ड सिलेक्ट करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें और वहां से सिलेक्ट करें कि आप कौन सी फील्ड को सॉर्ट करना चाहते हैं। असेंडिंग या डिसेंडिंग में एडिशनल सॉर्ट करने के लिए एडिशनल लेवल पर क्लिक करें। डेटा को सॉर्ट करने के लिए ओके पर क्लिक कर दें तो आपका वहां पर ये अप्लाई हो जाएगा जब आपका इस तरीके से बॉक्स ओपन होकर आएगा। ठीक है, फिल्टर द डेटा बाय ऑटो फिल्टर। अब हम डेटा पर किस तरीके से फिल्टर या ऑटो फिल्टर लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। फिल्टर ऑप्शन का यूज आपके डेटा को ओनली कुछ पार्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए किया जा सकता है। फिल्टर के यूज किसी लिस्ट को फिल्टर या नैरो करने के लिए किया जाता है और ओनली उन्हीं रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करता है जो आपके थ्रू स्पेसिफाई क्राइटेरिया को पूरा करता है। आइए इसके लिए स्टेप्स फॉलो करते हैं। फॉलो दिस स्टेप, जिस डेटा को आप फिल्टर करना चाहते हैं आपको उसके लिए फील्ड्स लेबल्स के ऑटो फिल्टर्स बटन्स पर क्लिक करें। ऑटो फिल्टर बटन फील्ड लेवल पर अवेलेबल नहीं है, आप फील्ड्स लेवल को सिलेक्ट कर सकते हैं और डेटा टैब पर क्लिक कर सकते हैं। एक बार फिल्टर अप्लाई करने के बाद ओनली वो रिकॉर्ड जो चेक की गई हैं थिंग्स से मैच करते हैं ओके पर क्लिक करें। एमएस एक्सेल टेबल को फिल्टर करेगा और ओनली उन्हीं रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा जिन्हें बंद नहीं किया गया था। अब हमारा टू व्यू अगेन, इसको दोबारा से व्यू करने के लिए टू व्यू अगेन फिर से सभी रिकॉर्ड्स को देखने के लिए फिल्टर्स आइकन्स पर क्लिक करें और फिर फील्ड्स का नाम से साफ फील्ड्स के नाम पर क्लिक करें। ऑप्शन होगा वहां पे, आप उस पर क्लिक करने के लिए डेटा टैब पर क्लिक करेंगे, एडवांस कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब फिल्टर कर देंगे आप इस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं और फिल्टर हटा भी सकते हैं अपने डेटा रिकॉर्ड्स को देखने के लिए। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आपके पास सीरीज है, पूरे सभी स्टूडेंट्स की सीरीज है और आप उनमें से सभी नाम के बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से आप किसी एक का रिकॉर्ड अगर देखना चाहते हैं किसी भी एक नाम का, तो आप सिर्फ
सिर्फ नाम के हिसाब से कि अगर एक ही नाम के आपके पास 4 स्टूडेंट है और आप सिर्फ उन्हीं के रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं तो आप उन नाम पर ही सिर्फ रिकॉर्ड, जैसे कि नेम में देखना है तो आप नेम पर फिल्टर लगाएंगे अगर नेम में देखना है। अगर आपको बच्चों की जो क्लास वाइज निकालना है उसमें देखना है तो आप उस पर फिल्टर लगाएंगे। अगर आपको एड्रेस वाइज निकालना है तो आप एड्रेस पे फिल्टर लगाएंगे तो सिर्फ एड्रेस शो हो जाएंगे, सिर्फ वो जो आप देखना चाहते हैं, सिर्फ वही रिकॉर्ड शो होगा जिसे आप देखना चाहते हैं, आप फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, अब है हमारा टू जनरेट अ सीरीज। एमएस एक्सेल सिंगल सेल से कई सीरीज का पता लगा सकते हैं। ये जैसे कि वीक, मंथ के दिन भी हो सकते हैं। ये आपके लिए टेस्ट सीरीज को पूरा करके उसका टाइम सेव करते हैं। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं कि कुछ भी हो कि हमारे मार्क्स वगैरह हो या कोई और तरीके का रिकॉर्ड है। इसमें डेज भी हो सकते हैं, मंथ भी हो सकते हैं, उसको भी इसमें ऐड करके कर सकते हैं। जैसे कि आइए स्टेप्स फॉलो करके देखते हैं। टेक्स्ट एंटर करें जिससे आप सीरीज के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, उस सेल पर क्लिक करें जिससे आपने जस्ट एंटर किया है। सेल को राइट कॉर्नर, सेल के राइट कॉर्नर पर पॉइंटर ले जाएं, सेल पर माउस प्लस ड्रैग करें जिसे आप सीरीज में ऐड करना चाहते हैं। अब हमारा टू नंबर द सीरीज कि हम नंबर सीरीज किस तरीके से बनाते हैं। पहले 2 नंबर्स एंटर करें जिनके साथ आप सीरीज स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके थ्रू एंटर किए गए नंबर्स वाली काउंटिंग को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट सेल को राइट कॉर्नर पर माउस पॉइंटर रखें। माउस पॉइंटर में चेंज करना है अगर तो आप कर सकते हैं, माउस पॉइंटर इसको चेंज करता है। फिर माउस को उन काउंटिंग पर ड्रैग करें जिन्हें आप सीरीज में इंक्लूड करना चाहते हैं। कॉन्टेनिंग सीरीज डिस्प्ले होगी। कॉन्टेनिंग को डिसलेक्ट करने के लिए किसी भी सेल पर क्लिक कर सकते हैं आप, अगर आपको डिसलेक्ट करना है तो जैसे कि आपने देखा अभी हमने यहाँ पे किस तरीके से फिल्टर लगाना, किस तरीके से सॉर्ट करना, कि हमें किस तरीके से सॉर्ट करना है। अगर A to Z असेंडिंग डिसेंडिंग जिसमें भी करना हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं उसके भी स्टेप्स बताए गए हैं। और यहाँ पर आपको फिल्टर लगाने का बताया गया है कि अगर हमें कोई रिकॉर्ड अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग देखना है, कि हमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखना है, उनकी क्लास का, उनके मार्क्स का, या उनके जैसे भी हमने देखना है तो हम उसी रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले जब करना होता है तो हम फिल्टर का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर सीरीज के बारे में बताया गया है किस तरीके से आप नंबर सीरीज बना सकते हैं, कैसे नंबर इंक्लूड करना चाहते हैं सीरीज में। अगर डेज या मंथली करा तो उसमें सीरीज में नंबर कैसे इंक्लूड करेंगे, और अगर आप टाइपिंग ही वैसी करना चाहते हैं डेज में, मंथली में, ये भी कर सकते हैं टाइप्स। तो ये आपको समझाया गया है। अब चलते हैं चार्ट इन एमएस एक्सेल के एमएस एक्सेल में चार्ट का यूज क्यों किया जाता है। चार्ट इन एमएस एक्सेल, जो एमएस एक्सेल में हमारा चार्ट का क्या यूज है, और ये आप देख सकते हैं हमारा इस तरीके से फिगर दिखाई है। इसमें सारे चार्ट दे रखे हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, अदर चार्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि हम पिक्टोरियल के रिप्रेजेंटेशंस के लिए चार्ट्स बनाते हैं, वे स्टडी और एनालाइज के लिए डेटा सिंपलर बनाते हैं। एक चार्ट्स आप हमारे वर्कशीट से डेटा को एक क्लियर एंड इजी पिक्चर्स में चेंज करने में हेल्प करता है। ये ना ओनली ऑडियंस के लिए इंटरेस्टेड है बल्कि मौके पर इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए भी ये हेल्प करता है चार्ट। ठीक है, अब हमारा डेटा सीरीज, यह वर्कशीट डेटा में एक चार्ट का फाउंडेशन है जिसे आप बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। चैट डेटा रिलेटेड कंटेंट एक ग्रुप की कंटेंट है, जैसे कि आपके वर्कशीट में बनाए गए डेटा की एक रोज या कॉलम्स होती है। ठीक है, अब है कस्टमाइज चार्ट्स। हम एक्सेल में बनाए गए चार्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। चार्ट टेक्स्ट के चार्ट टाइप्स में चेंज कर सकते हैं। चार्ट टाइप्स एमएस एक्सेल में 11 डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स का ऑप्शन देता है। स्टडी फॉलोइंग टेबल्स, जो आपके प्रेजेंट करने वाले हजारों तरह के लिए डेटा के लिए सबसे अच्छा चार्ट्स बनाने के लिए हेल्प कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारा देखिए चार्ट टाइप और डिस्क्रिप्शंस। यहाँ पे हमारे चार्ट के टाइप दे रखे हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर फिगर दिखाई थी, सारे चार्ट्स थे वो, उन्होंने चार्ट्स के टाइप दे रखे हैं, उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है यहाँ पे। जैसे कि हमारा जैसे कि हमारा बता रखा है उन्होंने कि ये डेटा के रिलेटेड के लिए अलग अलग लेंथ कॉलम्स दिखाता है। ये एक कॉलम चार्ट के सिमिलर है। ठीक है, ये एक बार चार्ट के सिमिलर है, लेकिन बार के बदले डेटा सीरीज लाइन पर डॉट्स के रूप में दिखाई देता है। ये चार्ट्स प्लेसेस या स्लाइस में कट होता है, जो शेप्स होते हैं उनको डिस्प्ले करता है। उनका यूज
यूज पार्ट के रिलेशंस को पूरी तरह से दिखाने के लिए किया जाता है। ये चार्ट टाइम्स के साथ चेंज होता है, लेकिन हर एक डेटा पार्ट को इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस पर जोर देता है। ठीक है, फिर है ये मल्टीपल सीरीज के कंपेयर करने के लिए है। इस चार्ट के डेपेक्स से बाहर निकलने वाली हर एक डेटा कैटेगरी के लिए अलग अलग अक्षरों को डिस्प्ले करता है। ये स्लाइडर्स, ये जो है हमारा, ये स्पाइडर्स वेब जैसा दिखता है। देखिए स्पाइडर्स वेब जैसा दिखता है ये। डेटा ऑब्जेक्टिव्स, हम डिफरेंट एलिमेंट्स के चार्ट्स बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जाना जाता है। प्लॉट एरिया के राइट में एक बॉक्स बताता है जिसके कि आप चार्ट पर डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ट्स के टॉप पर टेक्स्ट जो चैट डिस्क्राइब करता है। चार्ट एरिया के अंदर कंट्रोल एरिया है जहां एक्चुअल चार्ट डिस्प्ले होता है। डेटा सीरीज के लिए जैसे कि आपने भी देखा, डेटा ऑब्जेक्टिव में मैंने जो बताया आपको पार्ट्स बताए हैं और फिर उनका डिस्क्रिप्शंस बताया है भी आपको कि किस तरीके से ये हमारा प्लॉट एरिया के राइट में एक बॉक्स बताता है कि आपके चार्ट्स पे डेटा सीरीज का रिप्रेजेंट करने के लिए। चार्ट्स के टॉप पर टेक्स्ट जो कि चार्ट डिस्क्राइब करता है। चार्ट एरिया के अंदर कंट्रोल एरिया जो एक्चुअल चार्ट डिस्प्ले करता है। तो ये हमारे डिस्क्रिप्शन थे और ये हमारे इसके पार्ट्स थे। ठीक है, टू क्रिएट अ चार्ट, अब चार्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है वो भी देख लीजिए, क्योंकि जब चार्ट्स का पता है कि हमें कि चार्ट्स क्या होता है, हमारे एक्सेल में किस तरीके से यूज होता है, तो उसका जो वर्क है किस तरीके से हमें मतलब चार्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि चार्ट डेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप अलग अलग चार्ट्स बना सकते हैं। जिसकी हमारे स्टेप दे रखा है उन्होंने, उस डेटा को रेंज को सिलेक्ट करने जिसे आप चार्ट पर चाहते हैं बनाना। ठीक है, रिबन पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। चार्ट ग्रुप से चार्ट टाइप पर क्लिक करें। चार्ट टाइप पर क्लिक करने के बाद एमएस एक्सेल इमीडिएटली एक चार्ट बना देगा एमएस एक्सेल हमारा। ठीक है, और इसे वर्कशीट पर दिखा देगा, रख देगा लाकर। एक्सेल 3 चार्ट्स डिस्प्ले करेगा, डिजाइन, लेआउट, फॉर्मेट और डिस्प्ले करना। ठीक है, समझ आ गया। ये हमारे स्टेप्स थे जिसके थ्रू हम कोई भी इसमें से जब हम इस तरीके से स्टेप्स फॉलो करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको चार्ट्स होंगे हर तरीके के। आपको जो चूज करना है आप उसके हिसाब से यहाँ से कोई एक चार्ट चूज करेंगे और जब आपका चार्ट तैयार हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, तो वो यहाँ पर आपको आपके रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे आपकी चार्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। टू मूव एंड रिसाइज अ चार्ट, अपनी वर्कशीट पर एक एम्बेडेड चार्ट्स को रिसाइज करना। जैसे कि टू मूव अ चार्ट को रिसाइज करना, चार्ट के अंदर एक एम्प्टी पर क्लिक करें। एमएस एक्सेल चार्ट को सिलेक्ट करें और इसे हैंडल के साथ सराउंडेड करें। चार्ट के कॉर्नर पर माउस पॉइंटर को ले जाएं। चार्ट को एक न्यू पर क्लिक करें और ड्रैग करें। ठीक है, माउस बटन छोड़ें। एमएस एक्सेल चार्ट का साइज बदल देगा। एक्सेल चार्ट का साइज चेंज करने के बाद एक्सेल प्रॉपर हमारा चेंज करने के लिए सिलेक्टेड चार्ट के किसी भी कॉर्नर की शिफ्ट की प्रेस कर देंगे और वहां पर हमारा चार्ट जिधर भी आपको ड्रैग करना है या आपको इसका साइज बड़ा करना है तो ये बड़ा हो जाएगा या फिर मूव हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया किस तरीके से हमें चार्ट को क्रिएट करना है और जब हमारा चार्ट हमारा इस तरीके से शो हो जाएगा तो हम किस तरीके से उसे ड्रैग करके इधर से उधर मूव कर सकते हैं या उसका साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब है टू चेंज द टाइप ऑफ चार्ट्स, तो यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं चार्ट के टाइप्स को। तो ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर जितना हम चार्ट्स तैयार करेंगे उसके हिसाब से और हम उसे चेंज कर सकते हैं। जो भी हमें टाइप्स लेना है चार्ट्स का, बहुत सारे टाइप्स दे रखे हैं। क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया ऑफ द चार्ट, सबसे पहले एम्प्टी एरिया पे क्लिक करेंगे चार्ट के, फिर आएगा क्लिक ऑन डिजाइन टैब ऑन द रिबन, फिर यहाँ पर आपका होगा क्लिक ऑन द डिजाइन टैब, वहां पर क्लिक करेंगे। फिर क्लिक ऑन चेंज चार्ट टाइप बटन, चेंज चार्ट टाइप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से आपको ओपन हो जाएगा, यहाँ पर शो होगा। यहाँ पे हर तरीके से चार्ट होंगे। आप जो चार्ट लेना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे, वही चार्ट आपका यहाँ पर अपीयर हो जाएगा।
ठीक है। क्लिक ऑन द न्यू चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द चार्ट स्टाइल पे क्लिक करेंगे, जब ये ओपन हो जाएगा तो जो भी चार्ट आपको लेना आप उस पर ओके कर देंगे और आपका चार्ट इस तरीके से, अगर आप ये लेना चाहते हैं इस तरीके से, यहाँ पे बहुत सारे दे रखी होंगी हर तरीके के टाइप से, यहाँ पर हर टाइप्स के चार्ट्स हैं, तो वो आपका यहाँ पर इस तरीके से फिर डिस्प्ले हो जाएगा जिस तरीके से आप चूज करेंगे। ठीक है। फिर हमारा टू चेंज द स्टाइल ऑफ चार्ट। अब स्टाइल चेंज करना चार्ट का, अगर हमें चार्ट का स्टाइल चेंज करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टेप दे रखे हैं, स्टेप्स को फॉलो करते हैं। क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया ऑफ द चार्ट। सबसे पहले हम एम्प्टी एरिया पे क्लिक करेंगे चार्ट के, फिर क्लिक ऑन डिजाइन टैब ऑन द रिबन, फिर क्लिक करेंगे डिजाइन टैब पर। यहाँ पर डिजाइन टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको हर तरीके का स्टाइल्स शो हो जाएगा। क्लिक ऑन द न्यू चार्ट स्टाइल्स फ्रॉम द चार्ट स्टाइल ग्रुप्स। ठीक है। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, यू कैन क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ मोर बटन टू व्यू द फुल प्लेट्स ऑफ स्टाइल्स। यहाँ पर आपको इस तरीके से सारे स्टाइल्स हो जाएंगे। आपको जो भी चार्ट स्टाइल्स लेना है चार्ट्स का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको अपियर हो जाएगा। देखिए, बिफोर चेंजिंग चार्ट स्टाइल, ये चार्ट स्टाइल चेंज करने से पहले का चार्ट है। ठीक है। आफ्टर चेंजिंग चार्ट स्टाइल, और ये स्टाइल चार्ट का चेंज करने के बाद का है। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा पहले का है और ये बाद का। स्टाइल चेंज करने के बाद इस तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा और भी यहाँ पे स्टाइल है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं चार्ट को। ठीक है, तब तक आपको समझ में आ गया कि हमारा MS एक्सेल का क्या वर्क है, हम किस तरीके से उसमें चार्ट्स का वर्क करते हैं, चार्ट्स का क्या वर्क है, चार्ट्स को किस तरीके से चेंज किया जाता है, किस तरीके से स्टाइल किया जाता है, और MS एक्सेल के कौन कौन से फीचर्स हैं नए, किस तरीके से हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को अपने। तो ये समझ में आ गया आपको लेसन। अब चलते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। इस हेल्प बॉक्स की हेल्प से हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। वैसे तो मैंने यहाँ पे आपको काउंटिंग लिख दी, जिसके साथ से आप आसानी से इजीली यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि सबसे पहले फर्स्ट में हमारा आएगा फील्ड। Fields are the typically the column you use to define each part of the list. ठीक है, फर्स्ट में क्या आएगा हमारा fields. सेकेंड हमारा सेकेंड में आएगा टेबल. A table is an entire data list of information. थर्ड में आएगा हमारा database. A database is simply a collection of related records. फोर्थ में आएगा you can sort your database table to organize the information. ठीक है. फिफ्थ में हमारा आएगा charts are the pictorial रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा. सिक्स्थ में आएगा हमारा डेटा सीरीज. ठीक है, सिक्स में आ जाएगा हमारा ये डेटा सीरीज. डेटा सीरीज द फाउंडेशंस ऑफ एनी चार्ट्स इन द वर्कशीट डेटा. ठीक है, अब है हमारी मैचिंग मैंने यहाँ पे लिख दी है. यहाँ की काउंटिंग मैंने यहाँ लिख दी जिन जिन से मैच होना है. कॉलम चार्ट हमारा किससे मैच होगा, फर्स्ट बी से. ठीक है, बार चार्ट हमारा किससे मैच होगा, डी से. और लाइन चार्ट हमारा किससे मैच होगा, ए से. और पाई चार्ट हमारा किससे मैच होगा, ई से. और स्कैटर चार्ट हमारा किससे मैच होगा, सी से. और एरिया चार्ट हमारा किससे मैच होगा, डी से. ठीक है, तो ये हमारी मैचिंग है. इसे आपको अपनी कॉपी में करना है. अब हमारा टिक द राइट ऑप्शंस. फील्ड नेम्स आर ऑल्सो कॉल्ड टेबल लेबल्स फॉर्म्स. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा लेबल्स. इन MS एक्सेल द एंट्रीज of database are called records, fields, tables. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा records. This types of chart computers multiple data series. इसका करेक्ट आंसर है हमारा B. This types of charts look just like a spider web. इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है, C. This types of charts show how three sets of data interact. तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है, A. ठीक है, तो ये आपका अदर वर्क हो गया. इसे आपको अपनी कॉपी में नोट करना है. अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू डिफाइन ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम. माइक्रोसॉफ्ट इज एन अमेजिंग स्प्रेडशीट प्रोग्राम बाय यूजिंग विच वी कैन ऑर्गेनाइज डेटा, परफॉर्म कैलकुलेशंस, टेक डिसीजंस, ग्राफ्स, data and developed reports. With MS Excel, we can organize data in rows and columns. Second question, what is the of a database? Give an example. तो इसका आंसर है database is a collection of related informations. An example of database is your address book which has lists of names and address of your clients and sources.
Question number 3. What is the purpose of the data form? Data form can be used to enter records and into a database list. The data form is a special dialog box which consists of all the fields in the table. We can fill out the form fields to enter our record. Question number 4. Define a chart. What is the need of charts in Excel? A chart is a graphical representations of the given data. A chart can help as to turn worksheet data into a clear and simple pictures in Excel. Fifth question. What do you mean by sorting and filtering? Sorting means to quickly change to the order of a record in a list. Filtering used for displaying only some parts of your data. Filter are used to filter and narrow a list. Display only those records that meet the criteria you specify. तो ये आपके क्वेश्चन थे। तो ये आपका सेकंड पार्ट 5th लेसन का पूरा कंप्लीट होता है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है विद क्वेश्चन आंसर एंड अदर वर्क के साथ। क्वेश्चन आंसर और अदर वर्क को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, बहुत ही अच्छे से साफ सुथरी राइटिंग में बिल्कुल आपको नोट करना है क्वेश्चन आंसर्स को, और अदर वर्क को भी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। और इसे अच्छे से समझिए कि एमएस एक्सेल क्या है, इसके न्यू फीचर्स क्या हैं, इसमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं इसका यूज़ क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, बाकायदा स्टेप्स दिए गए हैं इसके अंदर। आप स्टेप्स के साथ इन्हें स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने काम को बाखूबी कर सकते हैं। और आपके चार्ट्स भी दिए गए हैं यहाँ पे, जो चार्ट्स, इन चार्ट्स को भी आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। इन सारे चार्ट्स हैं कॉलम चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स, एरिया चार्ट्स, स्कैटर चार्ट और अदर चार्ट्स। तो इन सबको अपनी कॉपी में आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये सारा आपका होमवर्क है जिसे आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और इसे अच्छे से समझना भी है। थैंक यू।